नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 का एक टॉपिक निल्स बोर के परमाणु मॉडल की कमियां। दोस्तों, हमने निल्स बोर का परमाणु मॉडल देखा, समझा, पढ़ा। निल्स बोर ने परमाणु के लिए तीन मुख्य अभिग्रहित दिए थे, तीन परिकल्पनाएं प्रस्तुत की थी और उसके जरिए दोस्तों हम काफी हद तक परमाणु की संरचना के बारे में, परमाणु के बारे में अच्छे से जान पाए थे। लेकिन उस मॉडल में भी बहुत सारी कमियां रह गई। उन कमियों के बारे में इस वीडियो में हम आज चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, पहली जो कमी है वो क्या है। निल्स बोर ने अपनी प्रथम परिकल्पना के दौरान यह कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जबकि सोमरफील्ड नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। बिल्कुल वृत्ताकार कक्षाएं नहीं होती। इलेक्ट्रॉन की जो कक्षाएं होती है नाभिक के चारों ओर, वो दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं होती है। हालांकि जो बोर की परिकल्पनाएं हैं वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा के लिए भी लागू होती है। बस कक्षाओं की जो पथ है उसके बारे में उन्होंने वृत्ताकार बताया, जबकि दीर्घवृत्ताकार होता है। हालांकि सभी बोर की परिकल्पनाएं दीर्घवृत्ताकार पथ में भी लागू होती है दोस्तों। इसके अलावा जो बोर ने अपनी द्वितीय परिकल्पना दी उसमें यह कहा गया था कि जो किसी भी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है वो h/2π के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, h/2π के पूर्ण गुणज के रूप में रहेगा। इस परिकल्पना की, इस अभिग्रहित की बोर के द्वारा व्याख्या नहीं की जा सकी। उन्होंने कह तो दिया, हालांकि सही भी था। बोर की जो दूसरी परिकल्पना है वो बिल्कुल सही है, लेकिन उसकी व्याख्या करने में बोर असफल रहा। तो इसकी व्याख्या करने के लिए डी ब्रोगली की परिकल्पना की सहायता ली गई और डी ब्रोगली की परिकल्पना से बोर के द्वितीय अभिग्रहित को समझा गया। हालांकि गलत नहीं है, लेकिन उसकी व्याख्या करने में बोर मॉडल असफल रहा दोस्तों। तीसरी जो कमी है वो क्या है। बोर ने यह माना कि जो परमाणु हैं वो स्थिर अवस्था में है। नाभिक को उन्होंने स्थिर कहा। नाभिक स्थिर नहीं हो सकता दोस्तों। यदि नाभिक स्थिर है, उन्होंने ये कहा कि स्थिर नाभिक होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं वृत्ताकार कक्षाओं में, बट ऐसा नहीं है। यदि नाभिक स्थिर होता, कोई भी वस्तु यदि स्थिर है, इसका मतलब है उसका द्रव्यमान अनंत है, और हम जानते हैं कि नाभिक का द्रव्यमान अनंत नहीं हो सकता। अर्थात नाभिक को स्थिर मानना ही गलत था। जो इन्होंने बताया कि नाभिक स्थिर होता है वो गलत है। नाभिक स्थिर नहीं होता। इसके पश्चात अगली जो कमी है, बोर का जो मॉडल है वो केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं पर ही लागू होता है। जिन परमाणुओं के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे हाइड्रोजन परमाणु है, He+ है, Li+2 है, इनके लिए तो बोर का मॉडल अच्छे से लागू होता है। एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं को अच्छे से समझाने में सफल रहा, जबकि एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के लिए यह मॉडल उतना कारगर नहीं हुआ, उतना कारगर सिद्ध नहीं हुआ। अगली जो कमी है वो देखिए दोस्तों क्या है। अगली कमी है स्पेक्ट्रमी रेखाओं से संबंधित। जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में संक्रमण करता है तो फोटोनों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, तो स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होती है। तो उन स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता के बारे में इस मॉडल के द्वारा नहीं समझाया जा सका। इस मॉडल से स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता को नहीं समझा जा सकता। इसके पश्चात इस मॉडल से हमें स्पेक्ट्रमी रेखाओं के अंदर जो अति सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती है, जो रेखीय स्पेक्ट्रम होता है उसमें भी बारीक रेखाएं पाई जाती है, अति सूक्ष्म रेखाएं पाई जाती है, उनकी व्याख्या करने में यह मॉडल असफल रहा। स्पेक्ट्रमी रेखाओं का चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में जो विपाटन होता है उसको भी यह मॉडल नहीं समझा सका। अर्थात ये जीमान प्रभाव तथा स्टोक्स प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहा। तो कुछ मुख्य जो कमियां हैं बोर मॉडल की वो मैंने आप लोगों के सामने रखी। अब इन्हीं कमियों को मैं बोर्ड पर नोट कर रहा हूं, आपको समझने में थोड़ा सा आसान रहेगा, इजी रहेगा। तो देखिए क्या है कमियां। पहली जो कमी है वो क्या है,
बोर के अनुसार, बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन, बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर, वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जबकि वास्तविकता क्या है? वास्तव में सोमरफील्ड ने यह बताया कि सोमरफील्ड ने यह बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये इसकी पहली कमी है। हालांकि दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं के लिए भी बोर की परिकल्पनाएं उसी तरीके से ही लागू होती है। दूसरी कमी क्या है? बोर ने द्वितीय परिकल्पना जिसमें कोणीय संवेग के क्वांटीकरण के बारे में बताया था, द्वितीय परिकल्पना में कोणीय संवेग के क्वांटीकरण, कोणीय संवेग के क्वांटीकरण, कोणीय संवेग के क्वांटीकरण अर्थात जो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है L बराबर mvr, जिसका मान nh/2π होता है, को नहीं समझा सका, को नहीं समझा पाए। तीसरी परिकल्पना क्या है? बोर मॉडल में नाभिक को स्थिर माना गया, नाभिक को स्थिर माना गया, जबकि नाभिक स्थिर तभी होगा, नाभिक स्थिर तभी संभव है जब नाभिक का द्रव्यमान अनंत हो, नाभिक का द्रव्यमान अनंत हो। और जबकि हम जानते हैं कि नाभिक का जो द्रव्यमान है वो अनंत नहीं है। अब फिर देखिए दोस्तों, जो बोर मॉडल है वो एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के स्पेक्ट्रम को ही समझा सका। तो चौथी जो कमी है, बोर मॉडल एकल इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के स्पेक्ट्रम को ही समझा पाए, एकल इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सके। यदि एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु हैं तो उनके
स्पेक्ट्रम की व्याख्या बोर मॉडल के द्वारा नहीं की जा सकी। फिर उसके पश्चात अगली जो कमी है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। बोर मॉडल द्वारा स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता के बारे में नहीं समझाया जा सका। बोर मॉडल स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता को और मॉडल स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता को नहीं समझा पाए। इसके साथ में आप देखेंगे इस मॉडल द्वारा, बोर मॉडल की बातें चल रही है, इस मॉडल द्वारा स्पेक्ट्रमी रेखाओं में प्राप्त होने वाली अति सूक्ष्म संरचनाओं की व्याख्या नहीं की जा सकी। इस मॉडल के द्वारा अति सूक्ष्म संरचनाओं की व्याख्या नहीं की जा सकी। इस मॉडल द्वारा जीमान प्रभाव व स्टोर्क प्रभाव को नहीं समझाया जा सका। स्टोर्क प्रभाव को नहीं समझाया जा सका। जीमान प्रभाव और स्टोर्क प्रभाव को नहीं समझाया जा सका। अब देखिए जीमान प्रभाव क्या है, स्टोर्क प्रभाव क्या है, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। जीमान प्रभाव है स्पेक्ट्रमी रेखाओं का चुंबकीय क्षेत्र में विपाटन। कि स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं और यदि उनके ऊपर हम चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई कर देते हैं तो वो विभाजित हो जाती है, बंट जाती है, तो उसकी व्याख्या करने में यह मॉडल असफल रहा। स्टोर्क प्रभाव क्या है कि स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विद्युत क्षेत्र में विपाटन का मतलब है अलग होना, बंटना, विभाजित होना। तो जीमान प्रभाव तथा स्टोर्क प्रभाव की व्याख्या इस मॉडल के द्वारा नहीं की जा सकी। स्टोर्क प्रभाव और जीमान प्रभाव को इस मॉडल के द्वारा नहीं समझाया जा सका। तो जीमान प्रभाव क्या है, स्पेक्ट्रमी रेखाओं का चुंबकीय क्षेत्र में विपाटन का मतलब है विभाजित होना। और स्टोर्क प्रभाव क्या है, स्टोर्क प्रभाव को मैं यहां पर बता देता हूं कि स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विद्युत क्षेत्र में विभाजित होने को इस मॉडल के द्वारा नहीं समझाया जा सका। यह था जीमान प्रभाव तथा स्टोर्क प्रभाव। तो दोस्तों ये था नील्स बोर के परमाणु मॉडल की कमियों का एक वीडियो और हमने प्रत्येक कमी को आप लोगों के सामने रखा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो कमियां हैं वो अच्छे से समझ में आई होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।